इससे जो है ना ये डेरिवेटिव रिफ्लेक्स एक्शन के कारण क्या होगा कि वो सारे ब्लड जो है नीचे की तरफ आ जाएगा और आपके गुदाद्वार और किडनी की तरफ ब्लड प्रेशर जो है ना ब्लड प्रेशर भी कम होगा और साथ ही साथ हार्ट की तरफ भी, मस्तिष्क की तरफ भी, और ब्लड को नीचे आने का रास्ता मिल जाता है और पैरों में दर्द भी ठीक हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्या फ्लो डिस्टर्ब था तो फ्लो भी सही होने लग जाता है। तो इस प्रकार से गरम ठंडा पैर स्नान कर सकते हो। गरम ठंडा सेक का जो है, देखो कई लोग तो मेरी बात सुनते सुनते सो जाते हैं, तो इसलिए जाग करके सुनना करो। एक घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं कि एक डॉक्टर मेरे पास भर्ती थी, उनकी बहुत बड़ी मैटरनिटी होम कोटा में, तो वह जो है वो भी भर्ती थी यहाँ, और ये मैं सारी चीज़ें बताया था मैंने। वो चली गई डिस्चार्ज होकर के। 4-5 महीने के बाद उनका एक दिन फोन आया अचानक कि डॉक्टर साहब के गरम ठंडा कंप्रेस ने बड़ा कमाल कर दिया। हमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम जो है ना बच्चे की डिलीवरी करा रहे थे, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा जो है मतलब कि कहीं ऑब्स्टेकल आ गया था, तो हमने सिजेरियन की व्यवस्था की है। तभी हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया गरम ठंडा सेक, और हमने इस गरम ठंडा सेक का प्रयोग किया। सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ी और आराम से जो है ना बच्चे का जन्म हुआ। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी गरम ठंडा कंप्रेस जो है ना बहुत ही कमाल का काम कर देता है। तो ये सामान्य प्रयोग नहीं है। आप लोग क्या है कि समझते हैं पानी तो सब जगह तरीका होना चाहिए। इस तरीके को सीख करके घर पर प्रयोग करोगे ना तो मन में भरोसा जगेगा कि ये पंच महाभूत चिकित्सा कोई सामान्य चिकित्सा नहीं है, बहुत ही कमाल की चिकित्सा है ये सब। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि इस प्रकार से जो है इसका उपयोग करके गरम ठंडा कंप्रेस का, तो ये आपके अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं। गरम पैर स्नान है। कुछ आप लोगों को जो है ना अपने हिंदुस्तान की एक बहुत प्रमुख टेक्निक है जिसको क्या बोलते हैं, जुगाड़ टेक्निक। नाम सुना है जुगाड़ टेक्निक का? कौन कौन नाम सुना है? जरा हाथ उठाना। तो आपके घर में ही बहुत सारे नेचुरोपैथी की जुगाड़ टेक्निक से जो है ना आप लाभ उठा सकते हो। अब हर घर में तौलिया तो होता ही है, तो गर्म ठंडा सब कर लिया करो। बाल्टी होता है, हॉट फुट बाथ ले लिया करो, हॉट कोल्ड फुट बाथ ले लिया करो। प्रेशर कुकर होता है, स्टीम ले सकते हो प्रेशर कुकर से, लोकल स्टीम ले सकते हो। कई लोगों को जो है ना, अब कल प्रश्न था, मैंने कहा कि भाई यहीं पर प्रश्न पूछा करो कि डॉक्टर साहब मेरे बाल झड़ते हैं, बाल मजबूत नहीं हैं, बाल हमारे जो है ना खोखले हो गए हैं, पतले हो गए हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो आहार में विटामिन B7 की कमी होती है, बायोटिन की कमी होती है। तो ये जो है ना बायोटिन एंड प्रोटीन, इन दो चीज़ों की कमी होती है। तो इसके लिए अंकुरित अनाज हमने बताया है कई बार, क्योंकि अंदर से पोषण होना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे आहार लेना चाहिए जो हमारे शरीर के अंदर की सर्कुलेशन को बढ़ाए, शरीर में ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि क्या होता है, बालों के भी जो वहाँ से पोषण मिलता है बालों को, जहाँ पर केराटिन, मेलानिन, ये सब पिगमेंट हैं जो बालों को रंगते हैं, और ये नेचुरल कलर कहाँ है? तो फॉलिकल्स के अंदर है।
तो उम्र के साथ बाल का सफ़ेद होना अच्छा है, क्योंकि बाल की सफ़ेदी उम्र के साथ ये इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति के अंदर, जैसे देखते हैं हिमालय की शिखर कैसा लगता है, कभी देखने का मौका मिला आप लोगों को? कैसा होता है? सफ़ेद। तो इसका अर्थ क्या है कि अब उस व्यक्ति में हिमालय की शिखर की ऊंचाई अंदर प्रवेश कर रही है, यानी वो इतना अनुभव ज्ञान से समृद्ध हो रहा है। और सचमुच में जो लोग इसका उपयोग करते हैं वो समृद्ध होते हैं, जिसमें प्रशांत सागर की गहराई पैदा हो गई है। तो ये जो है ध्यान रखा करो कि भाई, और ये क्यों होता है, इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा। तो ये ध्यान रखो, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा, जो अपने स्वयं के सारे इंद्रियों को जीत लिया है, उसके अंदर परमात्मा स्वतः विराजमान होते हैं और उसके अंदर वो प्रशांत सागर की गहराई अपने आप उतरने लग जाती है। तो इसलिए कहते हैं जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। और तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है ना, बालों की जो सफ़ेदी है वो बहुत कुछ इंडिकेट करता है। लेकिन कई लोगों के बाल तो जवानी में, बचपन में ही सफ़ेद होने लगते हैं, और इसका कारण है कि उल्टा पुल्टा खाते हैं तो बालों के फॉलिकल्स के अंदर वो जहरीले तत्व जो है जमा हो जाता है, जिंक जमा होता है। जो लोग ज़्यादा टॉफ़ी खाते हैं उसमें जिंक होता है, उसमें BBO होता है, उसमें ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें जो है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, जिंक। तो ये सारे फॉलिकल्स के अंदर ही जमा होते हैं। जो उल्टा पुल्टा खाएगा, ये जो है ना फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बच्चे उसको पसंद करते हैं। इसलिए 10 साल के 11 साल के बच्चों के बाल क्या हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, सब भांति भांति के साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं। ये केमिकल हमारे त्वचा के जो ऊपर प्रोबायोटिक्स होते हैं, जीवन की रक्षा करने वाले कुछ बैक्टीरिया लाखों की संख्या में होते हैं, ये ज्ञानी नहीं है। तो वो जो प्रोटेक्टिव लेयर को हमारे सशक्त बनाते हैं, जो बाहर से, क्योंकि कोई भी बाहरी कीटाणु हमारे त्वचा के द्वारा ही अंदर प्रवेश करता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रकृति स्वतः जो है ना बहुत सारे ऐसे सुरक्षा कर्मचारी पैदा किए हुए हैं जो अंदर से जाने नहीं देते हैं। जैसे कि उदाहरण समझ लो कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिडिस स्थिप्लोकोकस, जो एक खास प्रकार का है, जिसको बोलते हैं जो है ऐसा जो है, यानी रसायन पैदा करता है जो कैंसर जैसे रोगों से भी रक्षा करता है। लेकिन वो प्रोटेक्टिव लेयर को दिन भर में इतने साबुन और पता नहीं क्या क्या लगा करके उस लेयर को जो ख़त्म कर देते हैं, उस केमिकल जो ख़त्म हो जाता है, सिर के जो है उस प्रोटेक्टिव लेयर को ख़त्म कर देते हैं नाना प्रकार के शैम्पू साबुन लगा करके। पहले ऐसा स्थिति नहीं था। पहले काहे से बाल धोते थे लोग? मुल्तानी मिट्टी से, काली मिट्टी से, रीठा से, सिकाकाई से, आंवला से। तो पहले बालों का जो धोता अभी भी उसके बाल उतने ही शानदार होते हैं, क्योंकि उनसे बालों को भरपूर पोषण मिलता है। तो ये बाल जिनके झड़ रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। तो उनके लिए आपको उपचार बताते हैं कि भाई देखो, सबसे बढ़िया है सरसों का तेल लो, उसमें प्याज और सरसों का तेल, प्याज और नींबू,
तो ये ध्यान रखा करो कि ये जो है नींबू, प्याज और सरसों का तेल, ये 3 क्यों प्रयोग बताते हैं, तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। सरसों के तेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल तत्व पाया जाता है, जिसको बोलते हैं AIT, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। और उसमें इसके कई गुण हैं सरसों के तेल के। एक तो ये वेजोडाइलेटर का काम करता है, यानी सिर में इसको लगाने से, कहीं भी लगाने से क्या होता है कि वहाँ पर खून के दौरे को तेज कर देता है, वेजोडाइलेट कर, यानी रक्त वाहिनियाँ विस्फारित हो जाती हैं, जिससे खून दौड़ने लग जाता है। प्याज में भी ये दिव्य गुण है वेजोडाइलेटर का। और नींबू भी। 3 महान ऐसे बड़े रिसर्च के बाद हमने इन तीनों का जो है फार्मूला ढूंढा, और इसे खूब सिर की जो है ना अच्छी तरह लगा कर लुगदी बना करके सिर की मालिश करो। और मालिश करने के बाद में क्या करो कि लोकल स्टीम लो। लोकल स्टीम कैसे लोगे, तो मैंने कहा कि भाई हर घर में प्रेशर कुकर होता है, उस प्रेशर कुकर में आधा पानी भर दो, और उसमें हो सके तो इक्वलिप्टस का तेल, जिसको नीलगिरी का तेल बोलते हैं, या जो है नीम का तेल या नीम के पत्ते, इक्वलिप्टस के पत्ते कूट करके डाल दो, और ऊपर से ढक्कन से बंद कर दो, उसके सीटी को हटा दो। और कोई पुराना, मैंने कहा ना कि ये जुगाड़ टेक्निक है, पुराना कोई देखो आपके स्टोर रूम में कोई पुराना गैस का चूल्हे का जो ना पाइप रखा हुआ, तो पाइप ढूंढ करके लाओ और उस प्रेशर कुकर के जो ना उस पर सीटी पर लेकर लगा दो। अब उसमें से चूल्हे पर चढ़ा दो, भाप निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि भाप ठंडा हो जाता है तो पानी निकलता है, तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके पाइप को पानी निकाल देना चाहिए, और दूर से सिर की जो है ना बफारा दो। तो ये जो है ना सरसों का तेल, नींबू का रस और प्याज का लुगदी, ये अंदर तक फॉलिकल को प्रभावित करेगा। और फॉलिकल से ही मैंने कहा कि बालों को पोषण मिलता है। बालों को सबसे बड़ा पोषण ऑक्सीजन मिलता है, सबसे बड़ा पोषण केराटिन जो है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं बेमौसम में, बे उम्र में, तो उन सबको जो है ना पर्याप्त मात्रा में पोषण और शक्ति मिलती है। और ये जो है बड़ा प्रभावशाली होता है। देखो एक बच्चे को हमने प्रयोग किया सर्वप्रथम, वो यहीं का था, अभी महावीर जी में डॉक्टर है। तो उसको जो है हमने प्रयोग कराया, 7 दिन तक उसने लगातार, उसने नहाया भी नहीं, लेकिन क्योंकि प्याज लगाने से बड़ी बदबू आती है, पास बैठना मुश्किल हो जाता है, बहुत भयंकर। लेकिन उसने तपस्या की, 7-8 दिन तक लगा करके जो ना न सिर को धोया न कुछ। फिर उसके बाल तो इतने घने हो गए, इतने बढ़िया शानदार हो गए। तो ये जो है ना बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध प्रयोग है। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हो, और ये कम से कम 7 से 10 दिन तक प्रयोग करना चाहिए, 7 से 11 दिन तक प्रयोग करना चाहिए लगातार। तो आपके बाल घने हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, टूट रहे हैं, पतले हो गए हैं, उन सब में ये बहुत लाभकारी है। तो इसे जो है ध्यान रखो। इसके अतिरिक्त जो है ये मैंने कहा कि लोकल स्टीम ये तैयार हो गया है ना, तो ये आपके देखो कम से कम 1 से 1 बीमारियों को ठीक करेगा। घर पर जिनको ज्वाइंट्स पेन है, घुटने में दर्द है, घुटने पर ले लिया करो इस भाप को। जुकाम खांसी हो रहा है, सिर का ले लिया करो,
चेहरे का ले लिया करो, छाती पीठ की ले लिया करो। जहाँ भी तकलीफ है शरीर में वहाँ पर ये लिया जा सकता है। बहुत लोगों के पुराना एक्जिमा हो जाता है पैरों में। हमने प्रयोग किया एक बहुत ही शानदार प्रयोग, पुराना 20-20 साल के, 22-22 साल के, 24-24 साल के, 25-25 साल के। इस एक्जिमा में हमने एक प्रयोग कराया कि पहले नीम के पानी से मिट्टी को, मुल्तानी मिट्टी को भिगो, फिर उसको रात को भिगो दो, सुबह उसको अच्छी तरह मसल करके उसकी लेप लगा दो उस एक्जिमा पर, पैरों की एक्जिमा पर, और फिर 15-20 मिनट उसको धो दो, अच्छी तरह सुखा दो। धोने के बाद में नीम के पानी से ही धोना होता है। और फिर उसके बाद जो है ना, उसमें आपके नारियल का तेल, नींबू का रस और थोड़ा सा कपूर मिला करके और उस पर लगा दो एक्जिमा के ऊपर। और फिर उसके बाद जो है ना, लोकल स्टीम बाथ लो उस एक्जिमा का। आप 2-3 दिन में उसका रंग बदलने लगेगा। और बड़ा ही ये चमत्कारिक प्रयोग है। हमने एक नहीं हजारों लोगों पर प्रयोग किया। तो ये जो है ना, एक्जिमा की जो है ना, बहुत ही अच्छो जो है प्रयोग है, लोकल स्टीम और मिट्टी का प्रयोग। तो इस प्रयोग का लाभ आप उठा सकते हो। बस ध्यान रखना, लोकल स्टीम लेते समय जुगाड़ टेक्निक में, जुगाड़ टेक्निक बहुत ध्यान रखने की बात होती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी में किसी प्रकार की जो है ना, बेफिक्र नहीं होना चाहिए। रोग से मुक्ति में बेफिक्र रहो। तो इसे जो है ध्यान रखो। तो ये जो है आपके, इसी प्रकार से देखो घर पर जो ना, ये इसी स्टीम से पूरा स्टीम भी ले सकते हो, सारे शरीर के स्टीम बात ले सकते हो। सारे शरीर स्टीम बात कैसे लोगे? घर में स्टीम चैम्बर नहीं होता है तो प्राय हर घर में बेंत की कुर्सियां होती हैं, जालीदार कुर्सियां होती हैं। उस कुर्सियों पर सिर्फ इनर गारमेंट पहन करके बैठ जाओ, चारों तरफ से कंबल से ढकवा दो, सिर पर गीला तौलिया रखो, 1-2 गिलास पानी पी लो, और वही स्टीम का जो कुकर है, स्टीम जनरेटर का काम करेगा, उसे रख दिया आपके जो भी गैस स्टोव हो चाहे इलेक्ट्रिक स्टोव हो उस पर, और उसकी पाइप को कहाँ रख देंगे? उस कुर्सी के नीचे रख देंगे। तो भाप अपने आप जाएगा पूरे शरीर पर, गर्दन तक जो है ना कंबल से लपेट देंगे ताकि भाप इधर उधर नहीं निकले, नीचे तक, ताकि भाप नहीं निकले। 1-2 गिलास पानी पी लेंगे, सिर पर गीला तौलिया रखेंगे और आराम से 10, 15, 20 मिनट जितनी देर लेना है स्टीम, कोई दिक्कत ना हो तो आराम से लीजिए। और फिर उसके बाद ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए, घर पर भी कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टीम, ये उनके लिए बहुत उपयोगी है जिनको लकवा है, जिनको आपके जो है दमा है, मोटापा है, पॉलीआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आरएफ फैक्टर पॉजिटिव आर्थराइटिस है, सीरम नेगेटिव आर्थराइटिस है, डिफरेंट टाइप्स एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल हो चाहे लंबर हो, चाहे लंबर सैक्रल हो चाहे डोर्सल स्पॉन्डिलाइटिस हो, यानी हर प्रकार के वातज व्याधि में ये स्टीम बहुत उपयोगी होता है, बहुत गुणकारी होता है। तो इसका प्रयोग कर लो। तो ये जो है जुगाड़ टेक्निक, और भी बहुत सारे तरीके हैं। मेरी पुस्तक है जल चिकित्सा, उसमें हमने विस्तार से जुगाड़ टेक्निक का एक अध्याय ही लिखा मैंने, ताकि आपको घर में कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े। आपका घर ही आपका
शौचालय ही अच्छी चिकित्सालय बन जाता है। इसलिए शौचालय को थोड़ा सा बड़ा सा बनवाना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या करते हैं लोग कि घर अच्छा बनता है और शौचालय एकदम छोटा सा कोंदरी जैसा बन जाता है। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि शौचालय क्या है? पवित्र हो। शौच का मतलब क्या होता है? पवित्र। आलय यानी घर, यानी वह घर जहाँ हम पवित्र होते हैं, जहाँ तन की, मन की, चित्त की सफाई होती है। चलो आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। ओम।